हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे तुम्हारा पेपर नंबर 3 मैकेनिक्स। ठीक है। सो मैकेनिक्स पढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि मैकेनिक्स हमारा होता क्या है। तो तुम लोगों ने 12th में फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा फिजिक्स में दैट मैकेनिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ठीक है। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट इज़ कंसर्न विद द मोशन ऑफ अ फिजिकल ऑब्जेक्ट, मोर स्पेसिफिकली द रिलेशन अमंग द फोर्स मैटर एंड मोशन। यानी ये वो ब्रांच है फिजिक्स का, या फिर ये बोल सकते हैं साइंस का, जो क्या करता है हमारे जो फिजिकल ऑब्जेक्ट है उसके मोशन, उसका फोर्स, उसके मैटर, इन सब से रिलेशनशिप शो करता है। ठीक है। सो हम सबसे पहले मैकेनिक्स के डेफिनेशन लिखते हैं। सो व्हाट इज मैकेनिक्स, ये क्वेश्चन जनरली तुम्हारा पार्ट ए में आता है, दैट व्हाट इज मैकेनिक्स। सो मैकेनिक्स is that branch of a science which deals with the effect of forces on bodies which are either, ये इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। ठीक है। यानी मैकेनिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ अ साइंस विच डील विद द इफेक्ट ऑफ फोर्सेस ऑन अ बॉडी विच आर आइदर एट अ रेस्ट और अ मोशन। यानी मैकेनिक्स हमारा वो ब्रांच है साइंस का जो हमें बताता है कि किसी भी बॉडी पे उसके फोर्स का इफेक्ट क्या है, जब वो रेस्ट पे है या फिर मोशन पे है। मैकेनिक्स की हमारी 2 सब ब्रांचेस होती हैं। इसको हम 2 ब्रांचेस में क्लासिफाई करते हैं। एक है हमारा स्टैटिस्टिक्स और एक होता है हमारा डायनामिक्स। ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स हमारा क्या होता है, ये हमारी मैकेनिक्स की वो ब्रांच है जो डील करती है या फिर जो डील करती है विद द कंडीशन अंडर विच द बॉडी रिमेन एट अ रेस्ट। यानी इसकी मेन कंडीशन क्या होती है कि जो हमारी बॉडी है वो रेस्ट पे है। तो अगर कोई बॉडी रेस्ट पे और हमें उसकी कंडीशन फाइंड आउट करनी है अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस, तो हम स्टैटिक्स ब्रांच में वो चीज़ पढ़ेंगे। एंड डायनामिक्स ये डील करता है विद द मोशन ऑफ अ बॉडी। यानी अगर कोई बॉडी हमारी मोशन में है, ठीक है, तो उसकी स्टडी हम करते हैं अंडर डायनामिक्स। क्लियर है इसके दोनों सब ब्रांचेस। अब हम देखते हैं कि हम स्टैटिक्स में कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं और डायनामिक्स में। सो ये हमारी 2 ब्रांचेस है, स्टैटिस्टिक्स एंड डायनामिक्स। सो हमारे बीएससी लेवल पे यानी बीएससी सेकेंड ईयर में स्टैटिक्स में तुम लोग टॉपिक पढ़ोगे इक्विलिब्रियम ऑफ अ रिजिड बॉडी, यानी इक्विलिब्रियम हमने ये टर्म केमिस्ट्री में भी पढ़ रखा है। यानी इक्विलिब्रियम में यानी एक स्टेट होती है जिसमें दोनों ही साइड के जो फोर्सेस है वो हमारे इक्वल होते हैं, है ना। यानी इक्विलिब्रियम टर्म से तुम ऑलरेडी फैमिलियर हो, इसी के हम पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ अ रिजिड बॉडी। सेकेंड हमारा टॉपिक है स्टैटिक्स में, वो है कॉमन कैटेनरी। Then third topic is visual work. And equilibrium of forces in the 3D, यानी 3 डायमेंशन में लगने वाले फोर्सेस जो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दैट इज इक्विलिब्रियम
ऑफ फोर्सेस इन 3D। ये हुई हमारी स्टैटिस्टिक्स के बाद। अब डायनामिक्स के टॉपिक देखते हैं जो हमें बीएससी लेवल पे पढ़ने हैं। फर्स्ट है हमारा रेक्टिलिनियर मोशन। इसके बारे में हम फिजिक्स में ऑलरेडी, जब फिजिक्स में तुमने मैकेनिक्स पढ़ी थी उसमें पढ़ा होगा कि रेक्टिलिनियर मोशन हमारा क्या होता है, मोशन अलोंग अ लाइन। सिंपल वर्ड में कहे तो लाइन के अलोंग जो मोशन लगता है वो हमारा होता है रेक्टिलिनियर मोशन विथ वेरिएबल एक्सेलरेशन। दूसरा है हमारा काइनेमेटिक्स इन 2D। थर्ड है हमारा मोशन इन रेसिस्टिंग मीडियम। और लास्ट है हमारा सेंट्रल ऑर्बिट। सो ये हमारे 8 टॉपिक है इस पूरे हमारे पेपर में, ठीक है। तो ये तो हुआ तुम्हारे सिलेबस की बात। अब हम इसके बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे जो हम आगे डायरेक्ट यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। ये सारे बेसिक टर्म्स से इसके बारे में तुम्हें जनरल नॉलेज, जनरल ओवरव्यू होना चाहिए। फर्स्ट है हमारा मैटर। हम सबको पता है मैटर क्या है। मैटर इज़ एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, पसेस वेट एंड कैन बी perceived by our senses। यानी कोई भी ऐसी चीज़ जो अपना स्पेस ऑक्यूपाई करती है, जिसमें वेट होता है और जिसको हम अपने सेंसेस के थ्रू परसीव कर सकते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज मैटर? मैटर इज एनीथिंग विच, इसकी पहली टर्म क्या है कि वो ऑक्यूपाई करेगा हमारा स्पेस, यानी कोई भी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है उसको हम मैटर कह सकते हैं। दूसरा है पोजीशन या पोसेस वेट। और थर्ड है हमारा कैन बी परसीव बाय आवर सेंसेस, ठीक है। हमने ये भी पढ़ रखा कि मैटर हमारे 3 टाइप के होते हैं, यानी जो हमारा मैटर है वो हमारा 3 टाइप का होता है, दैट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस। लिक्विड और गैस दोनों में क्या होते हैं, फ्लो करने की कैपेसिटी होती है, इसको हम फ्लूइड्स भी कहते हैं। क्लियर है ये चीज़? अब हम पढ़ेंगे अबाउट बॉडी, कि हमारी बॉडी क्या होती है। तो बॉडी हमारा क्या है, वो पोर्शन है मैटर का जो एक डिफिनिट शेप या साइज ऑक्यूपाई करता है। बॉडी हमारा मैटर का वो पोर्शन है जो एक डिफिनिट शेप एंड साइज ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। यानी इसकी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं कि अ बॉडी इज अ पोर्शन ऑफ अ मैटर which occupy a definite shape and size, ठीक है। अब बॉडी ही हमारी 2 टाइप्स का हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, यानी जो हमारा बॉडी है उसको भी हमने फर्दर 2 टाइप में डिवाइड किया। एक है हमारा रिजिड बॉडी और दूसरा होता है हमारा स्मूथ बॉडी। सो रिजिड बॉडी हमारा क्या है कि ऐसी बॉडी जिसमें अगर हम एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो अपनी शेप और साइज़ को चेंज नहीं करेगा। तो इस टाइप की जो बॉडी है उसी को हम बोलते हैं रिजिड बॉडी, यानी नो चेंज इन अ बॉडी on applying एक्सटर्नल फोर्स। जैसे कि ये एक बेंच है, तो इस बेंच पे अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स लगा रही हूँ तो उसके बाद भी ये अपनी शेप या साइज़ को चेंज नहीं कर रहा है। तो इस टाइप की जो बॉडी हमारी है उसी को हम बोलेंगे रिजिड बॉडी।
क्लियर है ये चीज़। सेकंड आता है हमारा स्मूथ बॉडी। तो हमारी स्मूथ बॉडी क्या है कि ऐसी बॉडी जिसमें अगर हम एक्सटर्नल फोर्स लगा देते हैं तो उसमें टेंडेंसी होती है कि वो अपना शेप या साइज़ चेंज कर लेता है, यानी वो जो हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं उसके बाद उसमें कोई ना कोई चेंज होगा। तो इस टाइप की बॉडी को हम बोलते हैं स्मूथ बॉडी, यानी if there is change in shape and size on applying external force। क्लियर है हमारी बॉडी के दो टाइप्स, रिजिड एंड स्मूथ बॉडी। क्लियर है। तो जहाँ पे अगर हम रिजिड बॉडी की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि एक्सटर्नल फोर्स लगाने पर बॉडी अपनी टेंडेंसी चेंज नहीं करेगी, वो जैसी है वो वैसी ही रहेगी। क्लियर है ये चीज़। उसके बाद हमारा टर्म आता है पार्टिकल। सो पार्टिकल हमारा क्या है? इट इज़ द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ अ बॉडी, यानी किसी भी बॉडी का जो सबसे स्मॉलेस्ट पोर्शन है उसको हम बोलेंगे पार्टिकल। यानी पार्टिकल ऐसा पॉइंट है जो एसोसिएट होता है विद द डिफिनिट मास। तो इसकी डेफिनेशन हमारी हो जाएगी द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ अ बॉडी, यानी किसी भी बॉडी का जो स्मॉलेस्ट पोर्शन है उसी को हम बोलेंगे पार्टिकल। फिर आता है हमारा टर्म मास। ये सारी टर्म से तुम फिजिक्स में ऑलरेडी फैमिलियर हो। तो देखो मास हमारा क्या होता है? द क्वांटिटी ऑफ अ मैटर कंटेन इन अ बॉडी, यानी किसी भी बॉडी में जितना क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड है उसी को हम उसका मास बोलेंगे। यानी द क्वांटिटी ऑफ अ मैटर contained in a body is called its mass। इसको हम जनरली m से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल m से। क्लियर है ये चीज़। फिर आता है तुम्हारा टर्म वेट। तो वेट हमारा क्या होता है कि जो द फोर्स विच अट्रैक्ट द अर्थ टुवर्ड अ सेंटर, यानी वेट हमारा क्या है? वो फोर्स है जिसकी वजह से जो चीज़ें हैं वो अर्थ के सेंटर के थ्रू अट्रैक्ट होती है ना। द फोर्स विथ विच, यानी वो फोर्स जिसके थ्रू अर्थ अट्रैक्ट होती है टुवर्ड इट्स सेंटर। अब देखो वेट हम लिखते कैसे कि हमने माना दैट लेट एम बी द मास ऑफ अ बॉडी। हमने पढ़ा है मास के बारे में, तो मैंने माना दैट एम इज़ अ मास ऑफ अ बॉडी। ठीक है, तो इसका वेट हमारा हो जाएगा इक्वल टू एम जी। अगर किसी भी बॉडी का मास m है तो उसका वेट हो जाएगा mg, जहाँ पे हमारा g होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये वेट हमारा क्या होता है? डाउनवर्ड लगता है। जो हमारा वेट है mg वो हमेशा क्या होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। ये हम ऑलरेडी पता है कि ग्रेविटी जो है वो चीज़ों को सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है हमारी। सो ये सारी बेसिक टर्म अच्छे से क्लियर हो गए होंगे तुम्हारे। अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ फोर्सेस।
फोर्स हमारा क्या है? फोर्स हमारा वो चीज़ है, फोर्स इज दैट विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज, यानी फोर्स हमारा वो चीज़ है जिससे जो क्या करता है, किसी भी चीज़ में चेंज लाता है या चेंज लाने की कोशिश करता है। जैसे अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो उसको मोशन में लाने के लिए हम फोर्स लगाते हैं, या फिर कोई बॉडी अगर मोशन में है तो उसको वापस रेस्ट पे लाने के लिए हम कोई ना कोई फोर्स लगाते हैं। यानी अगर कोई बॉडी है उसकी हमें टेंडेंसी चेंज करनी है या फिर हमें उसको ट्राई करना है कि वो अपनी टेंडेंसी चेंज करें, तो उसी चीज़ को हम बोलते हैं फोर्स। सो कभी कभी तुम्हें पार्ट ए में पूछ लेगा दैट व्हाट इज फोर्स, तो हमारा फोर्स क्या है? अ फोर्स इज दैट विच चेंज और tends to change the state of rest or of यूनिफॉर्म मोशन, यानी जो रेस्ट पे है उसको मोशन में लाने की कोशिश करेगा और जो मोशन में है उसको रेस्ट पे लाने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब फोर्स को कम्प्लीटली जानने के लिए हमें 3 या 4 चीज़ें हैं जिनके बारे में जानना ज़रूरी होता है। सबसे पहला इसका में आता है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, यानी फोर्स हमारा लग का रहा है। ठीक है, फोर्स के बारे में हमें क्या सबसे पहले पता करना होता है कि उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है, यानी हमारा फोर्स किस पर एक्ट हो रहा है, कहाँ हमारा फोर्स हम एक्ट कर रहे हैं। सो योर फर्स्ट पॉइंट इज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, जो हमें बताता है दैट वेयर द फोर्स एक्ट। सेकंड है हमारा मैग्नीट्यूड, यानी हमारा कितना फोर्स लग रहा है, फोर्स का मेजरमेंट। यानी मैग्नीट्यूड से हमें क्या पता चलता है? दैट मेजर ऑफ अ फोर्स। मैग्नीट्यूड हमें देता है, gives the measure of a force। थर्ड है इसमें हमारा डायरेक्शन, यानी डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में हमारा फोर्स लग रहा है, यानी इन विच द फोर्स एक्ट, किस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं, जैसे अपवर्ड लगा रहे हैं या डाउनवर्ड लगा रहे हैं। जैसे हमें पता है जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डाउनवर्ड लग रहा है तो वो उसकी डायरेक्शन हो जाएगी। फिर है हमारा लाइन ऑफ एक्शन, यानी किस लाइन के अलोंग फोर्स हमारा एक्ट कर रहा है, यानी द लाइन along which the force acts। क्लियर है ये चीज़? अब हमने स्टैटिक्स में जो हमें फोर्सेस पढ़ने हैं वो बेसिक क्लासिफिकेशन में बता देती हूँ कि जो फोर्स हमें स्टैटिक्स में जनरली पढ़ने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें तुम्हारा टर्म आता है टेंशन एंड थ्रस्ट। सो सबसे पहले हमारा क्या आएगा? टेंशन फोर्स। तो ये क्या है? हमने देखा होगा कि हम क्या करते हैं, एक साइड पे हम एक स्ट्रिंग फिक्स कर दें। ठीक है, ये हमारा क्या है? स्ट्रिंग है, या फिर ये बोल सकते हो तुम्हारा स्प्रिंग है। ठीक है, तो हमने एक साइड उसका फिक्स कर दिया, हमने एक स्प्रिंग खींची, ठीक है, उसको पुल करा तो वो उसकी लेंथ पे जो फोर्स वो एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, ये हमारा एक फिक्स एंड है। ठीक है, और ये हमारा एक स्प्रिंग है। तो इसको खींचने पर जो इसमें फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसी फोर्स को हम बोलेंगे टेंशन। ठीक है, इस पूरी ही लेंथ पे क्या होगा? एक फोर्स लग रहा होगा ये तुम्हारा। ठीक है, इसी फोर्स को हम बोलते हैं टेंशन। यानी इसकी डेफिनेशन अब क्या हो जाएगी हमारी कि दैट इफ
one end of a string is fixed and the other end is pulled यानी खींचना, then the force experienced by the string throughout its length is called force of tension। यानी ओ हमारा फिक्स पॉइंट है, ये हमारी स्ट्रिंग है, ओ है, और इसको हमने पुल किया तो इस पे ये टी टेंशन फोर्स लगेगा। ये जो एरो मैंने दिखाया है ये क्या बता रहा है कि ये जो फोर्स है वो ईच अदर को फेस कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर है यहाँ तक? अब तुम्हारा फोर्स आता है थ्रस्ट, यानी एक तुम्हारी रॉड है ओ ए। मैंने माना इफ़ अ बॉडी इज पुश बाय द मीन्स ऑफ रॉड, ये तुम्हारा रॉड है, ठीक है, तो इसके अंदर लगने वाला फोर्स, इस पूरे रॉड के अंदर थ्रू आउट लगने वाला फोर्स हमारा हो जाएगा थ्रस्ट। क्लियर है? टेंशन हमारे स्प्रिंग के लिए था जिसमें एक एंड हमारा फिक्स होता है, और ये है हमारा रॉड, इसके थ्रू आउट लेंथ में कोई ना कोई एक फोर्स है जो एक एग्जर्ट हो रहा होगा, इसी फोर्स को हम बोलेंगे थ्रस्ट। ठीक है, ये भी हमारा क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा। ये देखो ये एरो शो कर रहा है कि ये अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा। इसकी डेफिनेशन हमारी हो जाएगी कि इफ़ अ बॉडी इज pushed by a means of rod, then some force is exerted throughout the rod। क्लियर है ये दोनों फोर्स? इसके रिलेटेड बाकी फोर्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।